ना नेक्स्ट जो है हमारा इंस्ट्रूमेंट, उसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट मीटर। यस, इन जनरल तो वी से नोटेशन होता है और ऐसे हम लोग यूज करते हैं। ओके ना, क्या होता है देखिए, हम वोल्ट मीटर को भी अगर बात करें ना कि इसका यूज क्या है, कि ऐसे दिस इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस इन सर्किट। समझे? पोटेंशियल, पहले जो एमीटर था वो हम लोगों ने लिखा था कि उसका यूज जो होता है करंट मेजर करने के लिए, एंड सिमिलरली वोल्ट मीटर का जो यूज है वो हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए। क्या होता है ना, अगर हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर बात करें तो नो डाउट हमारा गैल्वेनोमीटर ही होता है। ये जी हम लोग लिखते हैं और ये हम लोग लिखते हैं, आप जानते हैं IG, और इसका रेजिस्टेंस जो भी है क्या है, RG। तो जो भी आप पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो हम लिखेंगे तो वो IG RG आएगा। अगर मैं VG की बात करूंगा तो वो IG और RG होगा। यस, बट इससे काम नहीं चलने वाला। क्यों? क्योंकि आपका IG बहुत ही छोटा होता है, हम समझाए भी है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा इससे पास कराएंगे तो करंट सेंसिटिविटी, मतलब उसका जो एक्यूरेसी होगा वो बहुत अच्छा नहीं होगा ना। क्या करा जाता है, अब सिंस करंट तो छोटा है तो आप समझ रहे हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाना है तो क्या होगा कि हम इसके सीरीज में, समझ रहे हैं, और सीरीज में हम एक हाई रेजिस्टेंस जोड़ते हैं। अगर मैं बात करूं तो टू कन्वर्ट ये आर, और अब ये जो है जैसे हमने पिछला पैरेलल में जो बात करी थी, अब ये सीरीज में होता है। हाँ जी ना, अब ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये ए से बी, वो ए से बी ही हमारा अब ऐसा हो जाता है वोल्टमीटर। समझ रहे हैं, करंट इससे IG ही जाएगा, लेकिन RV लिखोगे तो RV आएगा RG प्लस R। यस ना, क्या करा जाता है, टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर into voltmeter, हाँ जी, we connect a high resistance in series with galvanometer। बिल्कुल, यस ना, हमने लिख दिया है। अगर V की बात करोगे तो वो आ जाएगा IG RG प्लस R। यस बिल्कुल ना, आगे से हम इस स्ट्रक्चर को जो हम लोग बोल रहे हैं कि ये हमारा जो पूरा स्ट्रक्चर है हम केवल इतना लिखते हैं, समझ रहे हैं, RV इतना आएगा। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करोगे तो वो आपका जो भी लिख रहे हैं ये VA माइनस VB, इसी को हम लोग V करते हैं ना। अगर बात करी जाए कि आइडियल, अगर हम लोग लिख लें कि फॉर आइडियल वोल्ट मीटर की बात करोगे ना तो RV जो होता है वो टेंडिंग टू इंफिनिटी होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा होता है, समझ रहे हैं। एनीवे, दूसरा टू मेजर, हाँ, टू मेजर ये गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट है ना,
ये बात हो गई। अब कैसे हम इससे मेजर करते हैं सर्किट में, क्या होता है, टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस क्या करते हैं, वी कनेक्ट वोल्टमीटर इन सीरीज इन पैरेलल। हाँ समझे ना, अमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं इन पैरेलल विद द डिवाइस। जो भी रेजिस्टेंस भी हो सकता है, बैटरी भी हो सकता है, और भी रहता है, समझ रहे हैं। हाँ ना, एक क्वेश्चन लिखते हैं, इससे रिलेटेड आइडिया लगेगा क्या होना चाहिए और क्या है। ठीक है, बेसिक बात तो इतना ही है, वोल्ट मीटर भी हमारा गैल्वेनोमीटर होता है, अमीटर भी हमारा गैल्वेनोमीटर होता है। अमीटर को कन्वर्ट करने के लिए हमें एक बहुत ही स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल हम लगाते हैं, और गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम सीरीज में, समझ रहे हैं ना, आपका एक हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं ना। आगे से हमारा बस इतना ही चलेगा, ये है ना। ओके यस, ये एक सिंपल क्वेश्चन है और हम लोग लिखते हैं क्या, हम इसका, ठीक है, हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाह रहे हैं एक वोल्ट मीटर के हेल्प से, और इसका जो है वो 600 ऐसा। हाँ जी, चलिए देखिए क्या है, फाइंड, है ना, रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर। बिल्कुल, रीडिंग का मतलब ये जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है हम और समझाएंगे आपको। एंड ऑल्सो फाइंड एरर इन द रीडिंग। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं, आप इस चीज को और बेटर क्लियर कर पाएंगे। क्या है, देखिए, पहला बात तो ये, क्या दिखेगा नहीं लेकिन हो तो ऐसा ही रहा है। अगर कोई सर्किट आपको ऐसा दिखा दे, 60 वोल्ट है और ये आपका 300 ओम है और ये आपका 600 ओम है, समझ रहे हैं ना। पहला काम तो देखिए, एक्चुअली में तो आपका जो भी ए एंड बी है, ये एक्चुअल रीडिंग तो ये है, हाँ जी, और वो कितना है,
यस ना। तो वैसे ही सिंपल सिंपल निकालते हैं हम लोग। करंट निकालना होगा तो करंट, चलिए मैं I1 लिख देता हूँ। तो I1 आ जाएगा E बाई जो भी आ रहा है R1 प्लस R2 यानी कि 60 बाई कितना है 600 और 300। हाँ जी ठीक है ना। अगर हम लोग बात करेंगे ये 2 और जो भी है 3, 2 बाई 30 1 बाई आप जैसे भी 15 एम्पियर। हाँ जी ना। अगर मैं VA माइनस VB लिखूंगा तो वो I1 इंटू, हम इसको R1 R2 मान ले, चलिए मान लेते हैं, इसको R1 लिखा है और इसको हम लोग R2 लिख लेते हैं। तो I1 और R2 आएगा बिल्कुल, और 300। हाँ जी 20 वोल्ट। VA माइनस VB जो है ये हमारा, आप बोल सकते हो कि ये V1 है, ये जो है एक्चुअल में है। हाँ ना, बट ये मेजर नहीं हो पाएगा। तो हम मेजर करने के लिए या एक्चुअल लिख सकते हो। क्या है कि टू मेजर, तो हमारा सर्किट क्या हो चुका है, मेजर करने के लिए तो हमने ये लगाया। तो 6 और 300 का आप देख लीजिए क्या आ रहा है। हम आपको बता दे रहे हैं, सॉरी नॉट 60, 600 दिया है, कोई बात नहीं, और ये अपने को 300 दिया है, और इससे जो कनेक्टेड है वोल्ट मीटर वो आपका 600 दिया है। तो हम इन दोनों को नहीं होता है कि कंबाइंड करके सर्किट को सॉल्व करके तो आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, अगर हम लिखेंगे तो R इक्विवेलेंट आता है ना, R1 R2 बाई R1 प्लस R2, समझे। और आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो मेरे ख्याल से आ जाएगा। इस डायग्राम को मैं यूज करता हूं, देखिए क्या क्या है। तो मेरा जो डायग्राम बन रहा है ना, उसको सिंप्लीफाई करने पर, तो ये डायग्राम जो इक्विवेलेंट बन रहा है ये तो 600 है, लेकिन ये जो इक्विवेलेंट बन रहा है वो आपका आ रहा है 300 इंटू 600 बाई 300 प्लस 600 यानी कि 200। तो ये अब आपका 200 बच गया। नाउ अब जो करंट जा रहा है ये I2 है। I2 अगर बात करोगे तो वो आ जाएगा ऑफ कोर्स दिस 6 और हाँ जो भी है, यानी कि इस बार 60 बाई 800। हाँ जी एम्पियर। एंड अगर आप बात करोगे कि यही A और यही B है, तो आप इस चीज को लिख सकते हैं कि VA माइनस VB हम डैश लिखते हैं या V2 लिखते हैं, दूसरी बात VD। तो ये आएगा I2 इंटू 200 यानी कि 3/40 इंटू 200। हाँ जी ये आ गया 15 वोल्ट ना। यही 15 वोल्ट जो है आपका रीडिंग होगा, या हम आपको समझा दें क्या, एक डायग्राम में और ड्रॉ करता हूं इसका। बिल्कुल ये पोटेंशियल डिफरेंस ही आएगा ना। जो आपका मेजर कर रहा है ये
हाँ देखो, या तो ये हो गया V2 आपका, यही आपका वोल्ट मीटर का रीडिंग है। अगर आप चाहेंगे तो यही आ जाएगा वोल्ट मीटर रीडिंग, बिल्कुल, क्योंकि वोल्ट मीटर ए से बी के ही बीच में कनेक्टेड है ना। आगे करने की कोई जरूरत नहीं है, बट देखिए सिक्स 600 ओम, सॉरी ये आपका 200 ओम नहीं 300 था। हाँ, और जो वोल्ट मीटर था वो हमारा अपने को दिया हुआ था कि ये 600 का है। ना देखिए, जो अभी आपका जो चल रहा है वो है I2। हाँ, तो इसका कुछ पार्ट जो है वो, चलिए हम I1 डैश और इसको मैं मान लेता हूं I2 डैश। तो देखो, ये अगर आपका A है और ये आपका B है, ऑफ कोर्स यही वाला बात है, तो आप VA माइनस VB डैश में इस बार लिख रहा हूं, तो वो आपका V है, वो I2 डैश इंटू RV ही आपका यही है। समझ रहे हैं? बिल्कुल, अरे ये पैरेलल है, सर्किट सॉल्व करके भी निकालोगे तो वही आएगा। मैं बोल रहा हूं कि ये आगे तक जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप करके देख लेना, ये काम भी आपका उतना ही आएगा। कितना? 15 पॉइंट, है ना? बिल्कुल ना, तरीका अलग है, या एक्चुअली में ये जो करंट इससे पास कर रहा है वही हमारा IG के कोरस्पॉन्डिंग है, और IG इंटू RV ही हमारा वोल्टमीटर या पोटेंशियल डिफरेंस होता है। एनीवे आप ये कर दीजिएगा, वही है। अब देखो, एरर वाला जो मैटर है वो ये है, फॉर एरर क्या जानते हैं? 300 जो कनेक्टेड था उससे V1 जो आया था वो तो हमारा था 20 वोल्ट, V2 जो रीडिंग है वो ये है, ये आप बोल सकते हो कि एक्चुअल में है तो यही, और रीडिंग आपका ये है। बिल्कुल ना, करना अपने को सर्किट ही सॉल्व है। अब बात आता है कि एरर की बात करेंगे हम लोग, तो परसेंटेज में लिखोगे तो परसेंटेज का कुछ नहीं, V2 फाइनल माइनस V1 अपॉन V1 इंटू 100, 15, ठीक है ना? माइनस 25%। देखिए, नेगेटिव का भी मैं बता चुका हूं, नेगेटिव मीन्स रीडिंग डिक्रीज हुआ है, इज लेस देन एक्चुअल, है ना? तो ये चीजें हुई है हमारा नेगेटिव में। ऐसे आप अगर एरर का बात करेंगे परसेंटेज में, तो वो हम लोग 25% लिख सकते हैं, और वो बात होती है क्या? डिक्रीज हुआ है, समझे? बिल्कुल 25% से डिक्रीज हुआ है, गलत बता रहे हैं, है ना? ना, ओके। वोल्ट मीटर ये है, एमीटर देखिए, वोल्ट मीटर हो या एमीटर हो, आपको जो समझना है वो ये ना कि हमारे लिए है तो रजिस्टर है, और रजिस्टर को आप सॉल्व करिए। फिर अगर आपसे इंटरनल चला जाता है क्या कि नहीं है कि गैल्वेनोमीटर वाला, तो हम उससे भी रिलेटेड आपसे एक बात करते हैं। पहले हम लोग एक और क्वेश्चन लिखते हैं। Now, if voltmeter and ammeter wrongly connected in circuit, then
which device has greater chance to damage first। हाँ जी, मतलब समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं दिया है। देखिए जनरल वे में क्या होता है कि हम लोग वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं एंड अमीटर को करते हैं सीरीज में। बट बोल रहा है कि ये गड़बड़ हो गया। अगर कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट अपने को गिवन है, हाँ, और उसमें ये कर दिए कि हमने उल्टा कनेक्ट कर दिया, मतलब अमीटर को पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए एंड वोल्ट मीटर को जो है हम सीरीज में लगा दें, तो कौन पहले गड़बड़ होगा या हम बोले कि डैमेज होगा? ना, मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं इससे रिलेटेड। सपोज हमारा जनरल सर्किट जो है ये, कोई भी ई है, आर भी मानना है, आर मान सकते हो, और ये है। अब ये हुआ है कि अमीटर तो कनेक्ट करना चाहिए था आपको यहां पे, और वोल्ट मीटर कनेक्ट करना चाहिए था यहां पर, बट हुआ उल्टा है। यहां पर हम अमीटर कनेक्ट कर दे रहे हैं और सीरीज में वोल्ट मीटर। देन क्या होगा? हाँ, कौन सा डिवाइस पहले डैमेज हो सकता है? देखिए अगर हम पहला बात करते हैं तो फर्स्ट फिगर या ओरिजिनल या इनिशियल की बात करें तो हमारा सर्किट तो इतना है, हाँ ना। अगर आप इसके करंट I1 की बात करोगे तो I1 आ जाएगा ER प्लस, राइट ना। दूसरा, अगर में ये I2 है तो देखिए इन दोनों का इक्विवेलेंट करेंगे तो ये बहुत छोटा आएगा, लेकिन R भी तो बहुत ही बड़ा होता है। तो सर्किट का जो आपका ध्यान दीजिए, हाँ जी, I1 है ना। सिंस V is connected in series, इसका मतलब क्या होगा? That is resistance of network become very high, है ना। अरे सीरीज में है तो वो सब जुड़ जाएगा। मैं आपको लिख देता हूं कि अगर आप लिखोगे कि I2 की वैल्यू, तो एक तो आ जाएगा कि आपका E बाई, मैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या लिख लेते हैं? R डैश लिख लेते हैं। R डैश को मैं बोल रहा हूं RA इंटू R बाई R प्लस RA, R डैश ना। RB भी आएगा, हाँ। तो ये जो है R डैश आएगा प्लस RB आएगा प्लस R आएगा, क्या है? RB बहुत ही बड़ा है, वेरी लार्ज। तो दिस इंप्लाइज कि I2 आपका नो डाउट कम होगा, ध्यान से, हाँ ये कम हो जाएगा। तो अमीटर से तो इससे भी कम करंट जाएगा क्योंकि पैरेलल में है। क्या हो रहा है? दिस इंप्लाइज कि पहले तो ये पूरा एमीटर से ही करंट जाता है, यहीं पर एमीटर कनेक्ट होता है ना, हाँ जी। तो इससे पूरा, अब बात ये है कि I2 डिक्रीज हुआ है, हाँ। द I2 क्या बोलोगे, या हम लिखें कि द करंट थ्रू ammeter decreases as no doubt I2 बहुत छोटा हो जाएगा I1 से, हाँ।
बिल्कुल छोटा होगा, बहुत ज्यादा है। नाउ अब बात ये आती है कि एमीटर पहले I1 बर्दाश्त कर सकता था, ये चला जाता था। ध्यान दीजिएगा, एमीटर से हालांकि I1 नहीं जाता है। आप जानते हैं कि एमीटर में बाईपास होता है शंट, और उससे मेजर करंट जाता है। एनीवे हम ऐसा ही लिखते हैं, एमीटर से कितना भी करंट फ्लो करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, वो तो डिक्रीज हो गया, तो एमीटर सेफ है। लेकिन वोल्ट मीटर क्या होता था, पैरेलल में होता था। वोल्ट मीटर हमारा जो होता था वो पैरेलल में होता था। तो क्या है कि वोल्ट मीटर पैरेलल में है तो नो डाउट आर भी बहुत ज्यादा है, तो ये इससे करंट कम जाता था। हाँ, अब क्या है, सीरीज में है तो जो करंट है इसी से पास करेगा। एंड वोल्ट मीटर नो डाउट इज इन सीरीज। हाँ, एक चीज ध्यान देने वाला है, I2 नो डाउट डिक्रीज हुआ है, I2 छोटा है I1 से, लेकिन जो I1 था वो पूरा थोड़ी ना जाता था आपका वोल्ट मीटर से। हाँ जी, हाँ, वोल्ट मीटर इन सीरीज आया है, I2 छोटा हुआ है, यस, बट all the I2 passes through voltmeter as in क्या है, सीरीज। हाँ, पूरा, एंड दैट्स वाई has greater chance to damage first, greater chance to damage। देखिए एमीटर तो बिल्कुल नहीं हो सकता, पहला क्यों, क्योंकि पहले ही इससे ज्यादा करंट I1 फ्लो होता था, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी इससे। अब आप करंट और कम कर दिए हैं, हाँ, ऊपर से पैरेलल में लगा दिए हैं, तो एक बार तो कैलकुलेशन वाइज वोल्टमीटर कम कर दिया, डिवीजन बाय और कम हो गया, तो इससे तो करंट कम होता जा रहा है, किससे, एमीटर से, और उसका कोई चांस नहीं बनता डैमेज होने का। हाँ, नो डाउट ओवरऑल करंट जो है वो डाउन हुआ है, लेकिन ध्यान से ये पूरा का पूरा वोल्टमीटर से पास होने वाला है। हाँ, एंड इसी का चांस बनता है कि ये डैमेज हो सकता है, एमीटर तो बिल्कुल नहीं होगा। ओके, ना नेक्स्ट हमारा पोटेंशियोमीटर है ना।